हेलो मेरे बच्चों, तो फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। बहुत से बच्चे मुझको बार बार ये कमेंट करके पूछ रहे थे, सर हम जो है अपनी आंसर कॉपी जो है वो कैसे चेक कराएंगे, वो लिंक कैसे मिलेगा, मतलब वो लिंक कब एक्टिव होगा, किस तरह से होगा, सारा प्रोसेस के बारे में वो बार बार मेरे से पूछ रहे थे। और मैं सब बच्चों को यही बोल रहा था कि बच्चे थोड़ा शांति रखो, पैनिक क्रिएट मत करो, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। मुझे पहले बताने का मतलब मैं सब जेन्युइन चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक मुझे अपने आप को कुछ क्लियर ना हो तब तक मैं बच्चों से बात नहीं करता। तो यहाँ पर ऑफिशियली आपकी ये वेबसाइट है। अब जैसे आप मुख्य वेबसाइट पर, मेन वेबसाइट पर क्लिक करोगे बच्चे, तो आप अपनी यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो देखो यहां पर जो पहला है, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डेकोरेशन फैसिलिटीज। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ आपकी पीडीएफ खुलेगी। अब पीडीएफ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो ये आपकी पीडीएफ खुल रही है बच्चे। यस, ये पीडीएफ खुल गई है। अब देख सकते हो बच्चे, ये पीडीएफ जो है ये 19/5/2025 की है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उन्होंने नोटिस फॉर द पोस्ट रिजल्ट डेक्लेरेशन, मतलब कि जो सभी जगह पर शोर मचा हुआ ना कि सीबीएसई ने थर्ड पार्टी चेकिंग करवाई है, तो उसके लिए बेसिकली उन्होंने एक स्पष्टीकरण, वो बोलते हैं ना कि सरकार ने या सीबीएसई बोर्ड ने अपनी तरफ से सफाई दी है। सफाई में उन्होंने क्या लिखा है कि जितने भी टीचर थे वो सीबीएसई सिस्टम के थे, जितने भी इवैल्यूएशन हुई है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई हुई है, और ये जो टीचर्स थे जिन्होंने एवेल्यूएशन की है ये ट्रेंड किए हुए थे, और जब भी इनको एवेल्यूएशन मतलब ये करने जाते थे इनको सारा मार्किंग सिस्टम जो है वो सारा समझाया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। और एक दिन में 8 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 20 आंसर बुक्स ही ईच एवेल्यूएटर जो है वो चेक करता था। और इन्होंने और भी काफ़ी कुछ लिखा कि सेपरेट टीम थी उनकी वेरिफिकेशन के लिए, और इसको कोशिश की गई है कि जितना मतलब कि एरर से फ्री रखा जा सके। अब देखो बोर्ड ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है कि मतलब कि आंसर दिया आपको। ठीक है, आगे आपको और प्रोसेस भी बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि बोर्ड को लगा कि शायद बच्चों के मन में ये है कि कॉपी जो है वो कितनी खराब, मेरे को, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। ठीक है, वो आपको तब पता लगेगा जब आप अपनी आंसर कॉपी देखोगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, अगर आपकी आंसर कॉपी में आपको लग रहा है कि मिस्टेक्स हैं तो निकलवा लेना, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि 24 में पहले क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है, और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस पर आप पहले आंसर कॉपी जो है वो पहले मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने सब कुछ, बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब कुछ आपके काम की चीज़ें नहीं है। जो जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आप कितने भी पेपर्स की जो है अपनी आंसर कॉपी मंगवा सकते हो, चाहे आपके पास 3 क्वेश्चन बाकी पेपर्स की आपको मंगवानी है, 4 पेपर्स की मंगवानी है, बट एक ही बार में एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स की जो है वो करवानी है, मतलब इस हिसाब से है। ठीक है, इस हिसाब से है, एक ही एप्लीकेशन आपकी तरफ से जाएगी। अब आगे इसकी डेट्स की अगर बात करें तो ये हैं जी आपकी डेट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024-25। सीनियर सेकेंडरी का मतलब ये है बच्चे क्लास 12th की वो बात कर रहे हैं। तो अप्लाइंग डेट क्या है बेटा, 21/5/2025 वेडनेसडे, और कब तक है, 27/5/2025 ट्यूसडे तक, अप टू मिडनाइट 12 बजे से पहले। ठीक है, और 700 पर सब्जेक्ट। अगर आपको कोई भी कॉपी मंगवानी है, चाहे मैथ्स की, केमिस्ट्री की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो 700 उसकी फीस है बच्चे। अगर आप क्लास 12th में हो तो आप स्कैन्ड कॉपी मंगवा सकते हो, आपको वो आपकी ईमेल आईडी पर या जिस तरह से प्रोसेस होगा आपको मिल जाएगी। अब उसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो, रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो, या बोथ फॉर वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे आप अप्लाई कर दोगे स्कैन कॉपी के लिए, 28 से ये वाली विंडो जो है ओपन होगी। 28 से ये विंडो ओपन होगी जिसमें 500 पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन। अगर आपको वेरिफिकेशन करवानी है, देखो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि क्या आपके टोटल सही है, क्या सभी क्वेश्चंस के आपको नंबर मिले हैं, क्या कोई क्वेश्चन मार्क्स के बिना तो नहीं रहेगा, ये सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वेरिफिकेशन करवानी है तो 500 पर आंसर बुक। अगर आपका एक पेपर है तो 500 रुपये अलग से, ये 700 तो लग गए, ये 500 जो हैं ये अलग से लगेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन चेक कराना रीवैल्यूएशन के लिए तो पर क्वेश्चन 100 रुपये, मैंने पहले ही बताया था, पिछली बार भी यही था, पर क्वेश्चन 100 रुपीज़। एक क्वेश्चन को दोबारा चेक करवाने के लिए आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, और जितनी भी ये फीस है बच्चे ये टोटली नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होगी बच्चे। ठीक है, तो सोच समझ के अप्लाई करना। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें 700 रुपये में अपनी स्कैन्ड कॉपी मंगवानी है। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें, देखो उसको चेक, और इसमें यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि इसके साथ साथ आपको वो
की मार्किंग स्कीम भी देंगे कि किस तरह से पेपर चेक हुए हैं, ताकि आप एक आइडिया लगा पाओ कि मेरे जो नंबर लगे हैं वो सही लगे हैं कि नहीं लगे। ये भी एक अच्छा मतलब की स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 21 से 27 तक आप कॉपी मंगवा सकते हो, 28 से लेके 3 जून तक जो है आप ये वाला प्रोसेस जो है वो कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू। अब देखो ये सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024-25 मतलब क्लास 10th के लिए। अब यहाँ पर ये विंडो जो है 27 तारीख को ओपन होगी और 2/6 तक जे जाएगी। इस क्लास 10th के बच्चे जो हैं वो 27 तारीख से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं 2 जून तक, और 500 रुपये पर सब्जेक्ट स्कैंड को, मतलब अगर उनको स्कैंड कॉपी मंगवानी है तो उनके 500 रुपये हैं। 12th के 700 थे, 10th के जो हैं 500 हैं। और उसके बाद का प्रोसेस वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन बोथ ये 3 जून से लेके 7 जून तक है। और 500 पर अगर वेरिफिकेशन के लिए 500 है, फिर से 500 अलग से 500 देना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन की रीवैल्यूएशन के लिए 100, ठीक है जी। ये सेम प्रोसेस रहने वाला है। डेट्स आप प्लीज नोट कर लेना। और इसके साथ साथ बच्चे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपके मार्क्स चाहे बढ़े चाहे घटें, वो नए मार्क्स ऐड होंगे। अगर आपके मैथ्स में सपोज मैथ्स में 50 हैं, अगर आपके वो इंक्रीज हो गए 60 हो गए तो वो 60 इंक्रीज होंगे, ठीक है। मतलब कि 60 नई मार्कशीट आपको मिलेगी। और अगर वो मार्क्स घट के 45 हो गए हैं तो आपको घटे हुए मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे, 45 मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पहले स्कैंड देखो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बच्चे, मैं आपको, और यहाँ पर मैंने बता ही दिया आपको कि ये टोटली जो है यहाँ पर ये फ्री, मतलब कि जो है नॉन रिफंडेबल है, ये कोई भी पैसा वापस नहीं आने वाला। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही गाइड करूँ, एक अगर सजेशन देना तो यही सजेशन दूंगा कि पहले अपनी कॉपी मंगवा लो, जिस भी पेपर में आपको डाउट है सिर्फ कॉपी मंगवा लो एक बार। उसके बाद आपको मतलब कि अपने टीचर से, ऑनलाइन टीचर से, या कोई भी जो टीचर आपके नोन में, पेरेंट्स से बात करके देखो कि क्या मेरे मार्क्स जो हैं वो सही लगे हैं कि नहीं लगे। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर सकते हो। अब बच्चे यहाँ पर उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं कि क्या आपको जो है मतलब कि एग्जामिनेशन में जो स्कैंड कॉपी मिली है वो आपकी है, ठीक है। आप सभी क्वेश्चंस को चेक करो कि क्या सभी क्वेश्चन चेक हैं, अगर नहीं तो CBSE को बताओ। अगर वो वही होता है ना कि साइड में जो नंबर दिए हुए हैं, क्या वो, देखो ऐसा होता है कि जब कॉपी चेक होती है तो पूरे क्वेश्चन को वो स्टेप मार्किंग जब चेक करते हैं, वो स्टेप मार्किंग चेक करते हैं कि 1 मार्क दे दिया, 1 मार्क सेकंड स्टेप का, 1 मार्क थर्ड स्टेप का। फिर राइट साइड में वो नंबर लिखते हैं कि मान लो वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर आपको दे दिया, राउंड कर दिया कि वो 3 नंबर है। क्या वो बाहर उसी क्वेश्चन में, मान लो क्वेश्चन नंबर 5th है, मान लो क्वेश्चन नंबर 17th है, 17 में आपको 3 नंबर मिले हुए हैं, बाहर कवर पेज पे भी वो नंबर निकले होते हैं कि 17th क्वेश्चन में 3 नंबर दिए हुए हैं। वेरिफिकेशन में आपको यही चेक करना है कि क्या मेरा टोटल सही है, क्या मुझे हर क्वेश्चन का नंबर मिला। वेरिफिकेशन में बता दूं, प्लीज आप इस बात का ध्यान रखोगे, वेरिफिकेशन में बच्चे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो अंदर नंबर मिले हैं आपको, क्या वो बाहर भी उसी फॉर्म में निकले हुए हैं। बाहर एक कवर पेज होता है, इस तरह से डब्बा बना होता है, उसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन होते हैं कि 1 के इतने नंबर मिले, 2 के इतने नंबर मिले। अंदर चेक करना, बाहर भी चेक करना कि क्या वो सेम है, और उनका टोटल चेक कर लेना। तो यही बताया हुआ है। तो और अगर मैं बताऊं, ये जो लिंक है बच्चे, ये जो लिंक है आपको, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो लिंक है बच्चे आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब जैसे ये लिंक 21 तारीख को एक्टिवेट होगा ना, तो ये मेन वेबसाइट जब खोलोगे तो यहाँ पर ये आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पर लिखा होगा, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप या रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर लिखा होगा कि रीवैल्यूएशन या रीवेरिफिकेशन के लिए जो भी है आपका प्रोसेस है, उसके लिए लिंक आपको मिल जाएगा। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर कर पाया हूँ। तो जल्दी से आपको मैं यही कहूँगा, पैनिक क्रिएट मत करना। 21 तारीख को, जैसे ही आज 19 तारीख है, 21 तारीख को जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है, आप वहाँ पर जाके पहले अपनी सोच समझ के, जिस भी पेपर में आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम है, तो उसकी कॉपी मंगवा लो। उसके बाद बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या मुझे वेरिफिकेशन के लिए जाना है, रीवैल्यूएशन के लिए जाना है, दोनों के लिए जाना है। सोच समझ के फैसला लेना है। आपकी मतलब कि वो मार्कशीट का वो आपको बता ही दिया कि नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, तो अपने सोच समझ के फैसला लेना है। तो आई होप मैं आपकी सभी क्वेरीज का जो है वो आंसर कर पाया हूँ।